हमारे जीवन के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है। पहला व्यवहार और दूसरा परमार्थ। व्यवहार जिसमें हम सब काम धंधा मेल जोल संबंध करते हैं, ये सब व्यवहार में आता है। रोजी रोटी का काम करते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, लेन देन करते हैं, ये सब व्यवहार के अंतर्गत आता है। और ये दोनों की ज़रूरत है। व्यवहार को सुंदर बनाने के लिए, व्यवहारिक जगत को सुंदर बनाने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता है। पहला, सुंदर स्वस्थ शरीर हो, यानी स्वास्थ्य अच्छा हो। दूसरा, भौतिक उन्नति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन हो। और तीसरा, सबके साथ सुंदर व्यवहार हो। इन तीन चीज़ों को पूरा करने से हमारा भौतिक जीवन समृद्ध होता है। ये तीन चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी हम आध्यात्मिक चर्चा नहीं कर रहे, अभी तो भौतिक चर्चा करते हैं। भौतिक जीवन को सुंदर बनाने के लिए, व्यवहारिक जीवन को सुंदर बनाने के लिए तीन चीज़ों की महती आवश्यकता आ जाती है। पहला क्या है? स्वास्थ्य, स्वस्थ शरीर हो। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो न खाने का मन होगा, न घूमने का मन होगा, न कहीं जाने का मन होगा, न कुछ करने का मन होगा। सही कि नहीं? यही दांत है, थोड़ा सा दर्द करने लगता है नहीं, आदमी बेचैन हो जाता है। आँख में थोड़ा सा कंकड़ पड़ जाने से हम बेचैन हो जाते हैं। अभी स्वस्थ है, बढ़िया लग रहा है, बुखार आ जाता है तो आदमी परेशान हो जाता है। सिर में दर्द होने लगता है तो आदमी परेशान हो जाता है। देखिए, और आज का आदमी, स्वस्थ आदमी खोजना मुश्किल। 10 में से 9 तो बीमार ही है। किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को खुजली है, तो किसी को और अन्य प्रकार की बीमारी है। कुछ रोग तो ऐसा जो कॉमन हो गया है, जैसे माताओं का कमर दर्द कॉमन हो गया है, सिर दर्द कॉमन हो गए लोगों का, हाई बीपी हाई शुगर ये कॉमन हो गया। और इन सब के पीछे कारण है हमारा अनियमित भोजन करना, अनियमित जीवन जीना। बहुत सारे कारण हैं इसके, बहुत ज़्यादा विस्तार किसी का नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ी थोड़ी चर्चा करना है हम सबको। लेकिन जितना हो सके वो सब हम काम को कर लेना चाहिए। वैसे आज का जो भोजन है ना, बिल्कुल रासायनिक भोजन हो गया, चाह करके भी नहीं बच सकते। जो तेल खाते हैं ना, वो तेल है ही नहीं, ये पाम ऑयल है बस वो, और कुछ केमिकल्स मिले हुए। और सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक का कारण ये तेल ही है। ये जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में, वो तेल के ही कारण है। किडनी फेल हो रहे हैं, लीवर कमज़ोर हो पड़ रहे हैं, वो तेल का ही कारण है। इसलिए जितना हो सके, जो कर सके हम, ये तो अच्छा है कि हम घानी का तेल खाएं, घर का तेल खाएं, ना खा सके तो कम से कम ज़्यादा तेल से बचें। देखिए, स्वस्थ भोजन करें। तो स्वस्थ तन को स्वस्थ रखने का 3 काम करना है। सूत्र में समझते जाइए, सूत्र बस बोलूँगा आज। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या काम करना है? 3 काम। वो 3 काम क्या है? आहार शुद्ध हो, विहार शुद्ध हो, और निद्रा समय से हो। ठीक है? अगर ठीक है, उसके बाद भी हो सकता है, ऐसा नहीं कहता, उसके बाद भी बीमारियां आ सकती हैं। वैसे बीमारियां 3 प्रकार की होती हैं। एक बीमारी दुर्घटनाग्रस्त होने से, कहीं फ्रैक्चर हो जाने से, टूट जाने से, छिल जाने से, ये भी रोग ही है बीमारी से। कोई अपाहिज हो गया, कोई कहीं पर आँख
चोट लग गई, पैर को चोट लग गई, तो ये भी तो बीमारी है। तो एक प्रकार की बीमारी ये है। अब इसको तो तुम कितनों भी खाओ तो चोट लगी तो दर्द सहना ही पड़ेगा नहीं, इसके लिए सावधानी की जरूरत है। दूसरी बीमारी क्या है? दूसरी बीमारी है बाहर का संक्रमण से होता है। जैसे कभी मलेरिया हो जाता है, फलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है, और अभी कोरोना तो नाम सुने ही आप लोगों ने, ये बाहर से आया हुआ है। आपके शरीर से कोई कमज़ोर नहीं था, ये शरीर की बीमारी नहीं थी, लेकिन वातावरण ऐसे बन गया कि चाह करके भी आप उससे बचा अपने को नहीं पाए। लेकिन उसके बावजूद भी जिसका इम्यूनो सिस्टम मजबूत है, प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, उसको कोरोना ने भी परेशान नहीं किया है। नहीं, कोरोना से वही परेशान हुआ जिसका प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर था। ठीक है। तीसरे प्रकार के क्या है? तो तीसरे प्रकार की जो बीमारी है ना, वो महत्वपूर्ण है। पहला तो मैंने बताया कि चोट के कारण होता है, एक्सीडेंट वगैरह के कारण होता है। दूसरा बाहरी वायरस के कारण होता है, संक्रमण से होता है, जिससे भी अपेक्षा हम बचा नहीं सकते अपने को। लेकिन जो तीसरा कारण है, और ज़्यादातर कारण ये तीसरे कारण से ही बीमारी आती है, वो क्या है? अपने अनियमित खान पान के कारण शरीर के संतुलन बिगड़ने से होता है। हमारे शरीर में निश्चित अनुपात है, आग का अनुपात है, जल का अनुपात है। जैसे पहले के डॉक्टर जो होते थे ना, नाड़ी देखकर इसलिए जान जाते थे। इंगला पीड़ा जो नाड़ी होती है, इसको छूट करके जान जाते थे। नाड़ी छूने से पता चल जाता। हाँ, बात, पित्त, कफ, ये 3 प्रकार के जो गुण होते हैं, इन तीनों प्रकार से पता चल जाता है। इनमें जब अनबैलेंस होता है तो बीमारियां पैदा होती हैं। शुगर क्या है? शुगर यानी शक्कर का मात्रा ज़्यादा होना। तो शरीर में शुगर की ज़रूरत है, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा होता है ना, तो बीमारी बन जाती है। ज़रूरत से कम हुआ तो बीमारी बन जाएगी। अब ब्लड प्रेशर की ज़रूरत है, बिना ब्लड प्रेशर का आदमी जिएगा क्या? लेकिन जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो बीमारी होती है। बीमारी कितनी है ना, बीमारी किसको कहते हैं? जब हमारे शरीर के अनुपात कम और ज़्यादा होते, उसी को हम बीमारी कहते हैं। ये सब क्यों होते हैं? ये हमारे गलत खान पान के कारण है। पहला कारण है गलत खान पान। इसलिए इन बच्चों से कुरकुरे फुरकुरे से दूर रखें। हाँ, स्वास्थ्य खराब करता है ये। जितने पैकिंग चीज़ें हैं, फास्ट फूड हैं, ये सब स्वास्थ्य को खराब करने वाले हैं। तेल से बच के रहें, लाल मिर्च से बच के रहें, मैदा से बच के रहें, नमक को कम से कम यूज़ करें। आज ही एक टीवी के अच्छे पत्रकार थे, उन्होंने बताया कि आजकल नमक में भी प्लास्टिक मिलने लगे हैं। आज की घटना है। उसने अपने जब पत्रकार ने जो बताया, उसमें बहुत डिटेल से 15 मिनट में बताया, नमक और शक्कर में भी प्लास्टिक के कण मिलने लगे, जो बहुत ही घातक है। तो पहला कारण मैंने बताया, शरीर अस्वस्थ होता है, वो हमारे गलत खान पान के कारण। इसलिए अंडा, मांस, मछली का तो सेवन भूल ही जाइए। शराब, बीड़ी, सिगरेट, ये भी दुर्व्यसन से भूल जाइए। इससे से दूर होना ही है। ये तो अब पीछे की बात रह गई, सही कि नहीं? ये तो इसको तो छूना ही नहीं है। इसके बावजूद भी हमारे घर में सात्विक भोजन बनना चाहिए। भोजन कैसे हो? तो सात्विक भोजन होना चाहिए, स्वल्प भोजन होना चाहिए, और शुद्ध भोजन होना चाहिए। शुद्ध भाव से बनाया हुआ सात्विक भोजन हो, और थोड़ा खाएं, थोड़ा कम खाएं। आदमी ठूस करके खाता है, तो कब खाएं? तो हम लोग ना क्या करते हैं ना, आधा बहुत देर देर से खाने वाले हैं। जितनी जल्दी हो सके हम भोजन करें, सही मात्रा में भोजन करें, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। आज खान पान बिगड़ गया लोगों का, खाने का टाइम बिगड़ गया लोगों का। हम दोष भगवान को देते हैं, दोष दूसरे को देते हैं, और जीवन बिगड़ा है खुद का। सही नहीं?
क्योंकि हम लोग जीभ चटोर हो गए हैं। तो खाने में संयम बरतें। हमारा शरीर बता देता है, याद रखिए, खाते समय पता चल जाता है कि क्या खाने से नुकसान हुआ। जब आज पता चल गया ना तो कल लिख करके रख लीजिए जिसको नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम लालच पे खा जाते हैं। लेकिन किसी को दाल पचता ही नहीं है, और घरों में तो ऐसी ऐसी गाढ़ी दाल बनती है। दाल फीकी दाल अच्छी होती है। देखिए, दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, और जब आदमी बीमार पड़ता है या फिर ऑपरेशन होता है ना तो डॉक्टर दाल पिलाने के लिए बोलता है, लेकिन कोई गाढ़ी दाल खिलाने के लिए बोलता है क्या? जितना पानी हो सके पानी दाल पिलाइए, वो फ़ायदा करता है। हम लोग स्वाद के चक्कर में गाढ़ी दाल, और बिल्कुल चम्मच में उठाने लायक, जैसे कोई कतरा काट के लाए हो, ऐसे भी दाल बनती है। दाल अगर ठीक है खा लीजिए, लेकिन इसको पचाने के लिए बड़ी आंच चाहिए, मजबूत आंच चाहिए। जो जितना ज़्यादा प्रोटीन वाला होगा उसको उतना ही ज़्यादा पचाने के लिए समय चाहिए। तो खाने में सावधानी बरतें। दूसरी चीज़ क्या है? शरीर से मेहनत करिए, परिश्रम करिए। और जो शरीर से परिश्रम और मेहनत नहीं कर पाते हैं उसको क्या करना चाहिए? सवेरे शाम योग आसन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। मैं एक घर गया था, कल की बात है, पति पत्नी दोनों, थोड़े हेल्थ है ज़्यादा है उनका, मोटापा। तो जैसे ही पहुँचे उसी समय 8-10 लोग बैठे हुए थे। तो घर की जो माता थी, हम लोग बाहर निकल गए थोड़ी देर के लिए। तो हमने पूछा कि माता जी कहाँ से आए, कौन है? कहे साहब ये लोग प्राकृतिक चिकित्सा वाले हैं और वो कुछ दवाई बांटते हैं पतला करने वाले। अब खाने में आपने पैसा खर्च किया, अब पतला होने के लिए खर्चा करो डबल। और ऐसा नहीं होता है, एक एक महीने का 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार लगता है, जो उसकी लिक्विड आता है, उसका जो पाउडर आता है। यानी आदमी अपने पैर में कुल्हाड़ी मारता है फिर पट्टी करता है। पहले से सावधान रहे ना, काहे बढ़ेगा। आदमी खाने के प्रति संयमित नहीं होता है, अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार नहीं होता है, इसलिए सब चीज़ होता है। इसलिए क्या करें? पहला ध्यान दे, योगासन नहीं कर। देखिए हम लोग कहते मानते नहीं बात, और वही डॉक्टर कह देता है या फिर वो लोग कह देते हैं एजेंसी वाले लोग, उनकी बात सब लोग मानते हैं। एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे, और आप कोई करते नहीं हैं। प्राणायाम करिए, योगासन करिए, रोज नियम बनाइए। मैंने पिछली बार आया था तो कहा था कबीर साहब जी का वो दोहा, नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे शिव को, वही जीव वही जीव। हमारे जीवन में अनुशासन आना चाहिए। हम लोग तो जानवर जैसे जी रहे हैं। जानवर जब पाता है तब मुंह मार लेता है, जब माता है सो जाता है, जब पाता है तब कहीं चला जाता है। सही कि नहीं? हम लोग भी वैसे जीवन जी रहे हैं। जानवर और हमें अंतर कहाँ है? हम अपने जीवन में अनुशासन लाएं। अनुशासन केवल बच्चों के लिए थोड़ी ना है कि बेटा हाँ तू चल नींद उठ पड़। अनुशासन हम सबके जीवन में भी आना चाहिए, अनुशासित बने। तो क्या करना है? शरीर से मेहनत करें, परिश्रम करिए जितना हो सके। शरीर थकना चाहिए, शरीर से पसीना निकलना चाहिए। और आदमी पसीना नहीं निकले तो पाउडर लगाता है ना, पसीना न निकले करके पाउडर लगाता है। पसीना निकलना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अगर बुरी बात ही होती तो प्रकृति हमारे शरीर में पसीना क्यों निकालता? निकाल रहा है, इसका मतलब है कि उसके साथ साथ हमारे शरीर की गंदगी भी निकलती है। सही कि नहीं? गांव के जो खेत में काम करने वाले का शरीर जितना मजबूत है, शहर में रहने वाले का शरीर उतना मजबूत, सुंदर जरूर दिखेगा। शहरी लोग थोड़ा सुंदर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? छाया में रहना पड़ता है, बढ़िया बढ़िया खाना, चिकना चिकना खाना पीना पड़ता है, इसलिए थोड़े सुंदर हो जाते हैं। लेकिन गांव की शरीर मजबूत होता है, क्योंकि ठंडी गर्मी बरसात को सहा रहता है। तो इसलिए शरीर से पसीना आना चाहिए। तो मेहनत करिए, परिश्रम करिए। और जो मेहनत परिश्रम नहीं कर सकते तो योगासन करिए। योगासन नहीं कर सकते तो कम से कम 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल चलिए। हमारे संत जितने संत को देखे हैं, कोई विशेष बीमार नहीं पड़ते जल्दी से, प्रारब्ध इसका भी आगे, और किसी मोटे भी नहीं पाएंगे। हाँ, जितने हमारे संत फुर्तीले से दौड़ लेंगे, चल लेंगे ना, दूसरा नहीं कर पाता। हाँ? और तीसरी चीज़ें हैं समय से सोना और समय से जागना। अरे तो कठिन हो गया है।
हाँ? सोने के लिए किसी को मत कहो, और सोने के लिए कहो तो सुन भी ली, उठने के लिए किसी को मत कहो। 7 बजे बिना तो अलार्म ही नहीं बजता। बहुत ऐसे घर हैं जो 6-7 बजे को जानता ही नहीं। मुझे तो लगता है, कभी कभी लगता है कि हमारे अगली पीढ़ी के जो बच्चे हैं ना, वो सूर्य उदय कब होता है वो जान ही नहीं पाएगा। आज भी यही स्थिति, शहरों में जाइए, शहर के बच्चे नहीं जानते कि सूर्योदय कब होता है, पता ही नहीं उसको। प्रकृति के साथ जीना, प्रकृति से मिलना वो जानता ही नहीं। सवेरे उठिए, सूर्य उदय से पहले उठिए, और सूर्य उदय से पहले वही उठ सकता है जो समय से सोएगा। कम से कम 10 बजे, 10:30 बजे तक तो आदमी को सो जाना चाहिए। आज की परिप्रेक्ष्य हम बोल रहा हूँ, पहले के लोग तो 8:30 और 9 बजे से पहले ही सो जाते थे। माता तक पूछिएगा, वो कभी 9 बजे से ज़्यादा नहीं जगी होगी अपने ज़माने में। जल्दी से खाकर सो जाते थे, काम करके आए, थक गए शरीर, खाए पिए, बिस्तर में जाते नींद पड़ जाती। और आज तो ऐसा हो गया है कि सोने पर भी नींद नहीं पड़ती है। और एक नींद को तोड़ने वाला एक महाबीमारी आ गया है, मोबाइल। बिना फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम देखे, व्हाट्सएप चलाए तो आदमी का चैन नहीं आता। सही है ना? ये बीमारी तो है। मोबाइल चलाइए, सब कुछ करिए, लेकिन अपने जीवन को बर्बाद मत करिए। हजारों दोस्त रहेंगे फेसबुक में, ट्विटर में, व्हाट्सएप में, लेकिन आपकी ज़िंदगी के लिए एक भी काम आने वाले, जो काम आने वाले हैं ना, आदमी उससे ठीक से बात नहीं करता है। घर के भाई हैं, भाभी हैं, बच्चे हैं, पड़ोसी हैं, उसके लिए एक मिनट का टाइम नहीं हमारे पास में। उसे ठीक से बैठकर बात नहीं कर सकते हैं, उसको कभी अभिवादन नहीं करेंगे, और दुनिया भर के लोगों को रोज़ गुड मॉर्निंग भेजेंगे। है? अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने भतीजे को कभी गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं। अपनी माँ का चरण कभी नहीं छू पाएंगे, और व्हाट्सएप में रोज़ जय श्री राम जी की लिख कर भेजना। करिए, वो अच्छी बात है। 4 जगह अगर आप अपना अभिवादन करते हैं, लेकिन वो जीवंत होना चाहिए। सबसे पहले क्या हो? जीवंत होना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए समय से सोइए, और जब सही नींद लेंगे ना, तो वो दिन बहुत अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? जिस दिन सही नींद लिए रहते हैं, वो दिन बहुत अच्छा लगता है। और जाने अनजाने में हम देर से सोते हैं ना, 11 बज गया, 12 बज गया, तो सवेरे उठने का मन नहीं करता और अच्छा लगता भी नहीं। ये शरीर आराम मांगता है, इसलिए समय से सोना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि किसी से मत प्रेम करो, अरे कम से कम अपने आप से तो प्रेम करो जी। हम अपने आप से ही प्रेम नहीं कर पाते हैं। जो अपने से ना प्रेम कर पाया, जो अपना शरीर का ना हो पाया, जो अपने शरीर के साथ अत्याचार कर रहा है, वो भला दूसरे के साथ अत्याचार नहीं करेगा, इसमें क्या कमी है? वो दूसरे के साथ भी अत्याचार करेगा। जो आदमी अपने साथ अत्याचार करता है, वो गारंटी कि वो दूसरे के साथ भी अत्याचार करेगा। अपने साथ अत्याचार करना क्या है? शरीर कह रहा कि सो जाओ, सो जाओ, आराम की ज़रूरत है। मन का कहता है थोड़ा मोबाइल चला लो, बढ़िया सीरियल चल रहा है, अच्छी फिल्म आई है, और अब चैटिंग करो। तो चैटिंग तो ऐसा है कि बस करते जाओ, मन में गुदगुदी होती जाती है। ये शॉर्ट वीडियो जितना देखो, फिर देखने का मन करता रहता है। ये सब हमारे और आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला। ये मनोरंजन है, इसके लिए मना नहीं है, लेकिन अपने जीवन को बर्बाद करके, अपने नींद को तबाह करके नहीं। खाली है, थोड़ा सा मनोरंजन कर लीजिए। नींद नहीं आ रही, थोड़ा सा टाइम पास कर लीजिए, और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो एक विषय हुआ, इसलिए समय से आप भी सोएं, समय से बच्चों को भी सुलाएं, और जल्दी उठने का प्रयास करें। अब माँ बाप जल्दी उठेंगे तो बच्चे को भी जल्दी उठा पाएंगे। मुझे याद है जब हम घर में रहते थे, अब तो ऐसे काफ़ी साल हो गया, 25 साल से तो लगभग बाहर ही हूँ, लेकिन जब उस समय थे तो अभी शायद ये परिपाटी घर में चल रही, माँ बाप बस रहते हैं, भाई लोग तो बाहर ही रहते हैं। तो हमारी माँ लगभग 4:30 से 5 बजे उठ जाती थी, 4 से 5 के बीच में। हम लोगों को भी उठाती थी, उठते थे, वो सारा काम। हमारे जन्म में 7 बजे भोजन बन जाता हाँ, 7 बजे वो आदत शुरू से पड़ी है। और मेरे बाबूजी की आदत है, जैसे खाएंगे ना, रात में जैसे खाना खाया उसको बिस्तर चाहिए,
वो 8 साढ़े 8 बजे तक नींद पड़ जाती है उसका। पता है उसको क्या रोग होने वाला है? कोई रोग हो सकता है? तो हम अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार बने। तो मैं कह रहा था कि व्यवहारिक जीवन को सुंदर बनाने के लिए सबसे पहले तन का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। इसलिए आप सबसे पहले अपने शरीर के प्रति जिम्मेदार बनिए। जिस भी भांति हो आपका शरीर स्वस्थ हो, इसके लिए काम करिए, इसके लिए परिश्रम करिए और सुंदर भोजन ग्रहण करिए, इस शरीर का उपयोग करिए, तो शरीर स्वस्थ रहे।